सुविधा है वो इस बुलेटिन का हिस्सा हो सकता है। आज अगर हम बात करें बड़ी खबरों की, तो सबसे पहले जो रिटायरमेंट एज क्लास 4 की 58 से 60 करने को लेकर एक निर्णय था, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उस पर स्टे मिल गया है। विस्तार से बात करेंगे कि किस केस में मिला है। ये जो एक केस हमारे सामने था ओरिजिनल सूट इसका, उसमें नहीं, ये डिफरेंट केस में मिला है, लेकिन इसकी जानकारी आपको देंगे कि कौन से वाले मामले में ये राहत मिली है। और इस के बाद जिनको पेंशन को लेकर या रिटायरमेंट जिनकी 2 साल एक्सटेंड कर दी गई थी, उन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मौसम की वजह से पुलिस भर्ती स्थगित हुई है, ये अपडेट आपको देंगे। 400 करोड़ के बिल ट्रेजरी ने निकाले हैं, ये किस विभाग के निकले और किन को इससे राहत मिलेगी वो बात करेंगे। बीआरसीसी की भर्ती को लेकर स्पीड अप थोड़ी चीजें हो गई हैं और 1000 आवेदन दावेदार जो हैं, इन 228 या जितने 282 के आसपास पद हैं, उनके लिए इसमें होने वाले हैं। आज विदेश भेजे गए हैं टीचर, वो भी आपको बताएंगे शिक्षा मंत्री ने उसमें क्या कहा। प्री नर्सरी टीचर की भर्ती की भी बात करेंगे आज इसी बुलेटिन में, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर उसके बारे में अपडेट चाहते हैं। हेल्थ में भर्तियां हो गई, एजुकेशन में इंतजार है। एक बात रेगुलराइजेशन की भी करेंगे, क्योंकि रेगुलराइजेशन को लेकर भी बहुत से विभागों में इंतजार है कि डिपार्टमेंट अब भी क्यों इतना स्लो है, क्योंकि मार्च का महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर उसमें डिले हुआ तो फिर इसमें आगे दिक्कत आती है, तो उसमें भी आपको अपडेट देंगे कि उसमें जल्दी हो क्या रहा है। पीजीटी और जेओए की नियुक्ति में देरी, एजुकेशन वाली हम बात कर रहे हैं। आज ये लोग मिले थे शिक्षा सचिव से, उसके बाद हमने भी सरकार में बात की, तो उसमें ओवरऑल चीजें क्या निकली है। करुणामूलक ने स्पीड पोस्ट का मिशन शुरू किया है, बिजली बोर्ड के कर्मचारी कोर्ट पहुंच गए हैं, जो युक्तिकरण हो रहा है उनका उसके खिलाफ। और अब जो हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट की जो बाध्यता थी, बेटी के नाम पर एडिशनल 150 बीघा जमीन खरीदी जा सकेगी, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट का यह लाभ मिलेगा कैसे, वो हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। ड्रग तस्कर अफसर जो था, तहसील वेलफेयर अफसर, वो सस्पेंड हो गया है। सड़क हादसे पर अब फ्री इलाज मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात जो प्रदेश के सड़क हादसों में सामने आ रही है, वो है सड़क पर चलने वाले लोगों की जो शराब की आदत का। और ये जो एक सैंपल, ब्लड सैंपल के बाद, एक रिपोर्ट के बाद एक डाटा सामने आया है, ये चौंकाने वाला है और इस पर सरकार को भी आगे काम करने की जरूरत है। इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। शिमला के सुन्नी शिमला ग्रामीण के 2-3 जगह जल शक्ति विभाग का तांबा चोरी हो गया था, वो चोर पकड़े गए हैं। बारिश और बर्फबारी से आज प्रदेश में राहत मिली है। इन सारी चीजों को लेकर एक एक करके अब बात करेंगे और आपके साथ इसी जो सीक्वेंस है, एक हर पॉइंट अब डिस्कस किया जाएगा। देखिए, मौसम की जहां तक बात है, मौसम में अभी हमारे सामने जो अपडेट है, अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो आने वाला जो फोरकास्ट है उसमें तो अब 21 तारीख से जो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में मौसम अब ड्राई बताया गया है कल से, तो कोई ज्यादा इफेक्ट अब सामने आएगा नहीं। आज जितनी बारिश और बर्फबारी हो गई वही इफेक्ट इसमें है। लेकिन जो अच्छी बात है वो बात यह है कि इस मौसम की कारण अब चंबा से लेकर लाहौल स्पीति तक अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसको फरवरी के महीने के हिसाब से अच्छी कहा जा सकता है। और कांगड़ा से लेकर हमीरपुर ऊना तक अच्छी बारिश भी हुई है। इस वक्त गेहूं को बारिश की जरूरत थी और जो जहां तक फलदार पौधे हैं उनको बर्फबारी की भी जरूरत थी, तो ये 2 जरूरतें तो पूरी हुई हैं। वैसे भी इस सीजन में स्नोफॉल भी कम है, रेनफॉल उससे भी ज्यादा कम है और इसी कारण गर्मियों में पानी की दिक्कत ना हो, इसके कारण आसमान की तरफ निगाहें सरकारों की भी होती है, किसानों की भी होती है, बागवानों की भी होती है, तो उस हिसाब से मौसम ये ठीक है। हालांकि अगर मैं शिमला की ही बात करूं तो शिमला में 15 से ज्यादा बस रूट प्रभावित हुए हैं। हालांकि जो नारकंडा कनेक्टिविटी है या चौपाल कनेक्टिविटी है या रोहडू कनेक्टिविटी है वो थ्रू हो गई है, जो लोकल सड़कें हैं, लेकिन दिन भर सड़कों पर जब बर्फ गिर जाती है उसके बाद गाड़ियों के फिसलने का सिलसिला भी चलता है, लेकिन कोई अभी तक ऐसा कोई बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला है। फोरकास्ट की बात करें तो अब 21, 22, 23, 24 तक ड्राई बताया गया है। 25 और 26 को फिर से बर्फबारी और बारिश का अलर्ट इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी और इंतजार की जरूरत है कि जो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तब जाके क्लैरिटी होगी कि फोरकास्ट कितना सटीक बैठता है। जल शक्ति विभाग की 2 स्कीमों में यहां पर पंप हाउस की तांबे की तारें और जो
बाकी सामान था उसको चुरा लिया गया था। ये दो जगह इंसिडेंट हुआ था और सुन्नी और ओगली पंप हाउस में। इसमें एक रैकेट था, उसको पकड़ लिया गया है। इसमें जो लोग हैं वो या तो सुन्नी के रहने वाले हैं ये, या फिर अर्की सोलन के हैं, और इन्होंने ये कबाड़ यहां से चोरी करने के बाद सोलन के धर्मपुर में बेचा, और उसी के बाद ये कड़ी खुली। पुलिस ने 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, और जो इन्होंने कबाड़ बेचा था वो भी रिकवर कर लिया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें, और ये मामला सॉल्व उस तरह से हो गया है। तो ये चोरी का एक मामला था जिसको पुलिस ने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं रोड एक्सीडेंट को लेकर 2 बड़ी अपडेट्स की, क्योंकि हिमाचल में जो हादसे हैं आपको पता है हर साल 1200 लोगों की जान सड़क पर जाती है। सड़क हादसों में ही 92% हादसे ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपस में कोरिलेट करती हैं, और दोनों चीजें ये भी बताती हैं कि हम कितने लापरवाह हैं सड़क पर चलती बार, जब हम गाड़ी खुद चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जब बसों के हादसे होते हैं। देखिए 2 तरह की अपडेट है, एक है राहत वाली, एक है चिंता वाली। जो राहत वाली अपडेट है वो ये है कि केंद्र सरकार ने अब सड़क हादसे के घायलों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने की एक योजना लाई है। 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार होगा। ये एक बड़ी अपडेट है जिसको लेकर राहत मिलेगी। दूसरी बात यह कि अगर हॉस्पिटल घायल टाइम से पहुंच गया, क्योंकि इस एक्ट में पुलिस या किसी भी व्यक्ति के ऊपर यह जिम्मेदारी है, उनके ऊपर यह ओनस है कि उन्होंने अगर कोई सड़क हादसे का घायल मिलता है तो उसको नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाएं। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो वहां पहुंचाएगा उसको गुड स्मार्टियन कहा जाएगा, बजाय उसको पुलिस बाद में तंग नहीं करेगी केस बनाने के वक्त, गवाही के लिए, बाकी चीजों के लिए। और जो उसका इलाज है 1.5 लाख तक का, वो कैशलेस होगा। और ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी के साथ असम में योजना शुरू हो गई है। बाकी राज्यों में, क्योंकि नॉर्थ इसको कर रहा है, हिमाचल में भी ये लागू होने वाली है। अभी स्वास्थ्य और हाईवे मंत्रालय के बीच में ये फाइल चल रही है। लेकिन इसमें एक बात ये होगी कि जो भी ऐसा घायल आएगा, अस्पताल अब इंतजार नहीं करेगा कि उसके परिजन कौन है, पैसा कौन लगाएगा। तो 1.5 लाख का जो खर्चा उसका शुरू का होगा वो कैशलेस होगा। तो उसमें ऐसा उम्मीद है कि बहुत सी जिंदगियां हम बचा पाएंगे जो बिना इलाज के या हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते जिनकी डेथ हो जाती है। दूसरी बात जो चिंताजनक है हिमाचल के लिए वो ये है कि प्रदेश में जितनी सड़क हादसे हुए उसमें 2024 का अगर हम फिगर देखें, 2024 में पूरे प्रदेश में 21,421 सड़क हादसे हुए हैं, और ये छोटे बड़े सब शामिल हैं। इनमें से 1000 जो ब्लड सैंपल हैं, जो इसमें घायल हुए थे लोग, बाद में उनमें कुछ की डेथ भी हो गई, लेकिन इसमें जो घायल थे लोग, 1000 ब्लड सैंपल उन घायलों के भेजे गए विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में, FSL में भेजे गए, और वहां से यह रिपोर्ट आई है कि 1000 घायलों के ब्लड सैंपल में से 229 जो ब्लड सैंपल हैं उनमें अल्कोहल मिला है। मतलब 25% जो घायल हैं उन्होंने शराब पी रखी थी जब रोड पे उनका एक्सीडेंट हुआ। अब वो सवारी के तौर पे सफर कर रहे थे या ड्राइव कर रहे थे, ये पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये है कि अगर आप ऑलरेडी अल्कोहलिक हो, अल्कोहल पी हुई है और फिर हादसा होता है, तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में उस तरह से होते ही नहीं। तो ये 2 चीजें देखिए निकली हैं, और इसीलिए अब जो एक्ट है उसको चेंज किया जा रहा है। अब अगर शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो सीधा जेल होगी, ये एक व्यवस्था इसमें की जा रही है, लेकिन उसमें चेंज करने में टाइम लगेगा। फिलहाल इस आंकड़े से ही हमें सबक लेना चाहिए कि जब ये आंकड़ा हमारे सामने है तो इसमें अगर 25% जो घायल हैं वो भी अगर ऐसे आ रहे हैं जिनके ब्लड में अल्कोहल मिलती है, तो हम कितना गंभीर हैं जब हम सड़क पर चलते हैं या गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं ड्रग तस्कर अफसर जो सस्पेंड हुआ। ये महाशय वो हैं जो तहसील कल्याण अधिकारी हैं, जो पहले जो शाह गैंग थे उनकी मनी ट्रेल में इनको पकड़ा गया था। ये कल भी मैंने बताया था आपको, चिट्टा खरीदने के लिए ये अपने मां बाप के अकाउंट का इस्तेमाल करते थे, बैंक अकाउंट का। जब उस ट्रेल में इनकी इंक्वायरी हुई तो फिर इनको अरेस्ट किया गया। आज इनको अरेस्ट किए हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो डिपार्टमेंट ने, ई सोमसा ने बताया कि इनको डीम्ड सस्पेंड हमने कर दिया है। तो ये तो सस्पेंड
सस्पेंशन का वो मामला है। हालांकि इसके बाद अभी इसमें और कड़ियां खुलने वाली हैं और पुलिस को अब तक की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें मिली हैं और जो लड़कियां हैं वो भी इस ग्रुप में कनेक्ट हुई हैं। अभी तक 7 लड़कियां इस जो ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चिट्टे का सौदा होता था उसके साथ कनेक्टेड थी। अभी जो अरेस्ट होगी तो सारी चीजें आगे पता चलेंगी कि कितना इसमें और चीजें हमारे सामने आती हैं। अब बात करते हैं बेटी के नाम अब लोग हिमाचल में जमीन खरीद कर सकेंगे और ये जो जमीन है ये किस तरह से इसकी परमिशन अब राज्य सरकार देगी। देखिए 2023 में हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में एक संशोधन किया जो पब्लिक इंटरेस्ट में था और इस संशोधन में 3 सेक्शन को बदला गया, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को। सेक्शन 5 तो सिर्फ ये किया गया क्योंकि अभी लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर सिर्फ 2 तरह के प्रोजेक्ट थे, आइदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं वो। इसमें एक अमेंडमेंट करके सोलर प्रोजेक्ट भी ऐड किए गए हैं, लेकिन सोलर प्रोजेक्ट सिर्फ वही ऐड होंगे जो पीएसयू के होंगे, जो सरकारी कंपनियों के होंगे। लेकिन जो आम लोगों के लिए इसमें संशोधन किया गया है धारा 3 और 4 में, वो संशोधन ये है कि अब हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट के तहत अगर किसी परिवार में बेटे के बाद बेटी है या बेटा नहीं है सिर्फ बेटियां हैं तो भी वो एक अतिरिक्त यूनिट जमीन की रिटेन कर सकेंगे। आपको याद है 1972 का जो लैंड सीलिंग एक्ट है, उस लैंड सीलिंग एक्ट में एक बाध्यता है कि जो हिमाचल में लोग रहते हैं वो सिर्फ 150 बीघा जो लैंड है उतना ही रिटेन कर सकते हैं और उससे ज्यादा अगर रिटेन करनी है तो उस पर कई तरह की शर्तें आगे हैं। अगर बेटा है तो फिर 150 बीघा और बेटे अगर 4 भी हैं तो भी एक ही यूनिट एक्स्ट्रा रिटेन होता है, तो 300 बीघा टोटल लिमिट हो जाती है। अगर बेटे के साथ बेटी है तो बेटी के नाम पे एक अलग यूनिट रिटेन नहीं होती थी और अगर बेटियां ही हैं तो भी यूनिट रिटेन नहीं होती थी 150 बीघा से ज्यादा वाली। तो अब यह है कि अगर बेटी है और बेटियां ही हैं तो भी 150 बीघा की एक यूनिट एक्स्ट्रा रिटेन की जा सकती है, चाहे बेटी विवाहित हो या अविवाहित हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हालांकि एक चीज इसमें बाद में लीगल जरूर आएगी जब ये मामला इस तरह का आएगा और किसी स्क्रूटनी में जाएगा, कहीं लीगल उसमें जाएगा कि जब बेटी की शादी हो जाएगी तो उसका अपना यूनिट, ओरिजिनल यूनिट जो है वो पति के साथ मर्ज हो जाता है, तो फिर जो पीछे उसको यूनिट दिया होगा फैमिली में उसका फिर आगे क्या होगा, ये एक लीगल पॉइंट इसमें हो सकता है। लेकिन बेटियों को लेकर एक जो बेटा और बेटी में समानता है उसको लेकर एक व्यवस्था लैंड सीलिंग एक्ट में वर्तमान सरकार ने की है। 2023 में इसको भेजा गया था, 2025 में ये अप्रूव होकर भारत सरकार से आया है राष्ट्रपति की अप्रूवल के बाद, और अप्रूवल आने के बाद अब इसको अमेंड करके फाइनली नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये चीज इसमें एक है, लेकिन इसमें एक चीज समझने की है जो बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये जो छूट है ये प्रोस्पेक्टिव है, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है कर्मचारी विधेयक की तरह या कर्मचारी बिल की तरह की 2003 से लागू करेंगे। ये सिर्फ आज जैसे नोटिफाई हो गया, ये जो डेट है इसमें दी गई हुई नोटिफिकेशन की, उस नोटिफिकेशन के बाद ये जो है आगे तब तक उसके आगे के लिए लागू होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अब अगर बेटी के नाम पे कोई परिवार अपनी जिसने सरेंडर कर दी है जमीन कभी लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से उसको वो वापस मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों के लिए वो परचेज कर सकेगा परिवार, अगर उसके पास 150 बीघा है और उसने एक फार्म हाउस या बगीचा या कहीं और कुछ खरीदना है तो वो 150 बीघा और रिटेन कर सकेगा, ये इसमें व्यवस्था की गई है। अब अगली बात है, इस पूरे मामले में बिजली बोर्ड के कर्मचारी कोर्ट पहुंचे हैं। देखिए 2 अपडेट आज बिजली बोर्ड के मामले में है। पहली अपडेट तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चेयरमैन बिजली बोर्ड को एक पत्र लिखा है और यह कहा है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जो मामला आपके साथ उठाया है, जो ये पद खत्म किए जा रहे हैं या युक्तिकरण किया जा रहा है, उसको आप सॉर्ट आउट करें। और दूसरी बात, जो हमीरपुर की बिजली पंचायत में एक जो सस्पेंड किया गया है व्यक्ति, और ये जो नदौन के हैं जो सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी
संसदीय डिवीजन का ऑर्डर है ये। नदौन के श्री असिस्टेंट लाइनमैन नीतीश भारद्वाज, इनको सस्पेंड किया गया है। इस सस्पेंशन को जल्दी रिवोक किया जाए और जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनके संघर्ष को इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया समर्थन करती है। और ये चिट्ठी आई है चेयरमैन को, जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं प्रशांता एन चौधरी की तरफ से। तो एक अपडेट हुई। दूसरी अपडेट इसमें यह है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी युक्तिकरण के फैसले के खिलाफ, जो बिजली बोर्ड के बीओडी में पारित हुआ है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं, पिटीशन दायर हो गई है। और हालांकि राज्य सरकार अब भी ये कह रही है, जो ऑफिशियल बयान आया था कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है, ना ऐसा कोई युक्तिकरण किया गया है। तो ये दूसरी बड़ी बात है। अब इसके बाद अगला जो मैटर है हमारे सामने, वो मैटर है करुणामूलक का जो मिशन स्पीड पोस्ट है। देखिए, करुणामूलक आश्रितों ने सरकार को चिट्ठियां भेजना शुरू किया है। इन्होंने हर जिला से एक अभियान छेड़ा है स्पीड पोस्ट करने का, और ये कहा है कि जो इनके लिए वादा किया गया था, विधानसभा में बयान दिया गया था, उसको जल्दी करें। और जो केस रिजेक्ट हो गए हैं उनको दोबारा सुनने के लिए या दोबारा के लिए अधिसूचना को रद्द करने का जो आह्वान किया गया है। हालांकि हमने जो 3 रोज पहले फाइनेंस से इसके बारे में पूछा था, जो विंग इस मामले को देखता है, तो उन्होंने ये कहा था कि केस वंस रिजेक्टेड कांट बी ब्रॉट फॉरवर्ड अगेन। एक बार जो रिजेक्ट हो गया उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। ये रूल सेटल्ड है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, तो उसमें कोई ज्यादा संभावना है नहीं। लेकिन जो इनके लिए और बड़ी सारी चीजें कही गई थी, वन टाइम करना है, जितनी पेंडेंसी है खत्म करनी है, इस तरह की चीजें कई बार विधानसभा में कही गई थी, वो अभी नहीं हुई। तो जो नहीं हुई उसका ये डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद है आगे पीजीटी और जेओआई नियुक्ति। जेओआईटी की नियुक्ति है, एजुकेशन का मामला है प्योरली। जेओआई 817 जो भर्तियां थी उसमें बहुत सारे विभागों में नियुक्तियां हो गई। एजुकेशन के लिए जो जेओआईटी दिए गए उनको अब भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, ये पहली बात। दूसरी बात, जो स्कूल लेक्चरर न्यू में भर्तियां हुई, बहुत सारे सब्जेक्ट की अपॉइंटमेंट दे दी गई शिक्षा विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो 2-3 जो सब्जेक्ट अभी रिजल्ट आए उसमें अभी नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। उसके लिए कहा जा रहा है कि अभी इंतजार करो। अब ये दोनों ही वर्ग सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, कभी शिक्षा सचिव से मिल रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी नियुक्तियां जल्दी कर दी जाएं। और वो वाजिब डिमांड भी है। उसकी वजह यह है कि जब इनके साथ जेओआईटी, मान लीजिए 2017 जेओआईटी वाले जो लोग हैं 817 वाले, अगर उनमें कईयों को बाकी विभागों में नियुक्तियां दे दी तो ये तो फिर उनसे जूनियर हो जाएंगे। और दूसरा डर आगे ये है कि अगर 31 मार्च से पहले नियुक्ति नहीं हुई तो फिर इनकी रेगुलराइजेशन 2 साल के बजाय 3 साल, इनको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें 2 साल की जो अवधि थी उसको 2 बार का जो विकल्प था उसको 1 पे ले आए हैं। तो उसमें भी एक दिक्कत है। इसी कारण ये अपने मामले बार बार उठा रहे हैं। अगली बात है रेगुलराइजेशन कब होगी। बिल्कुल वाजिब चिंता है ये भी। और बहुत सारे विभागों ने, हमने सबसे पहले आपको हेल्थ की बताई थी, जिन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके बाद 1-2 विभागों ने और कर दी। लेकिन अभी जो शिकायतें आ रही हैं वो आ रही हैं बड़े महकमों से, जैसे जो ये है एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, फिर पीडब्ल्यूडी है। इन विभागों में अभी भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जो लोग इनके पास कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको लेकर इन विभागों को जल्दी काम शुरू करना चाहिए। आज हमने कार्मिक विभाग से इस बारे में पता किया। उनका कहना था कि हमारे लिए अब सेपरेट नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार नोटिफिकेशन कर दी है कि विकल्प एक बार का होगा। 31 मार्च जो कट ऑफ डेट होगी। तो बाकी अब जो काम है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को करना है। इसीलिए उन डिपार्टमेंट्स को टाइम से इसमें काम करना चाहिए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी 2 साल पूरा करें उनको जल्दी से रेगुलर किया जा सके, उनका आगे समय बर्बाद ना हो, क्योंकि उससे उनको फाइनेंशियली लॉस भी होगा। अगली बात है प्री नर्सरी भर्ती की। इसमें एक बड़ी अपडेट है, एनटीटी भर्ती भी इसको आप कह सकते हैं। 6200 से ज्यादा पद इसमें भरे जाने हैं। लेकिन एक बात जो हमें भी लग रहा था कि कहीं ये अगर डिले हुआ इस भर्ती में, क्योंकि अभी भी एचपीएससी डीसी और एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच में वार्तालाप चल रहा है कि प्रोसेस कैसे शुरू करना, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन एक चीज जो इसमें राहत की बात यह है कि जो समग्र शिक्षा से इसके लिए बजट आया था 20 या 22 करोड़ का, जो टीचर्स की सैलरी पे जाना था, जिनको अब आउटसोर्स पे भर रहे हैं 10,000 पर मंथ के हिसाब से, वो पैसा सैलरी हेड में शिक्षा विभाग ने इस्तेमाल कर लिया है।
और जो जेबीटी प्री नर्सरी के बच्चों को अभी संभाल रहे हैं, जो 26,000 एडमिशन हुई हैं स्कूलों में, उन्हीं को सैलरी में उसको एडजस्ट कर दिया है, मतलब उनको सैलरी उसकी बांट दी है। तो इसका पैसा तो वेस्ट नहीं हो रहा, और यही एक रिस्क था कि कहीं पैसा जो है वो वेस्ट ना हो जाए, ये लैप्स ना हो जाए, तो वो लैप्स नहीं होगा। और अगले साल के लिए जो रेकरिंग कॉस्ट है वो समग्र शिक्षा में फिर से आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि राज्य सरकार को इन भर्तियों को जल्दी करना है। अगली बात करेंगे इसके बाद जो टीचर विदेश गए हैं। देखिए, आज शिक्षा मंत्री ने 67 शिक्षकों को, ये एलिमेंट्री के हैं, जेबीटी, सीएनबी और टीजीटी के, मेरिट के आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ था, इनको सिंगापुर के लिए रवाना किया। ये वहां कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, वहां इन्होंने क्या सीखा वो आके फिर बताएंगे भी। और आज इनको रवाना किया समग्र शिक्षा के डायरेक्टरेट से। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वहां खुद गए हुए थे, वहां बाकी दोनों निदेशक भी थे, और उसके बाद इनको भेजा गया। और उन्होंने कहा भी कि ये टीचर जब जाएंगे तो उम्मीद है कि शिक्षा विभाग को इनका लाभ होगा, और वैसे भी परख सर्वे में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद शिक्षा विभाग को है, वो बात भी शिक्षा मंत्री ने कही। अब अगले महीने जो हायर एजुकेशन के टीचर हैं, लेक्चरर हैं, वो भी इसमें जाएंगे, उनका जो दौरा है वो अलग से किया जाएगा। अगली बात करेंगे अब जो बीआरसीसी के लिए 1000 आवेदन आए हैं वो। देखिए, बीआरसीसी के लेकर पद भरे जाने हैं, जो सरकार ने प्रक्रिया शुरू किया 282, हर जो ब्लॉक है उसमें 2 पद इसमें भरे जाने हैं। इसके लिए आवेदन लगभग 1000 आ गए हैं, 1000 लोगों ने दावेदारी इसके लिए जताई है। अब चयन कमेटी इनकी इंटरव्यू करेगी, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और जो शैक्षणिक क्षेत्र में 15 साल का अनुभव इसमें लागू किया गया था। बीआरसीसी के लिए 15% पद जेबीटी से दिए गए हैं, 25 टीजीटी और 25 ही लेक्चरर के हैं, और हर शिक्षा ब्लॉक में 2-2 इसमें नियुक्त करने हैं। निजी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव ये नहीं लेंगे, मान्य नहीं है। तो ये अभी जो बीआरसीसी की भर्ती की अपडेट है वो है, और मुझे लगता है जल्दी ही ये नियुक्ति भी राज्य सरकार कर देगी। अब बात करते हैं 400 करोड़ के जो बिल निकले हैं। ये बिल फाइनेंस विभाग ने निकाले हैं पिछले हफ्ते, वैसे एक हफ्ते से प्रक्रिया चल रही थी। और सारे जो बिल हैं ये हैं पीडब्ल्यूडी से संबंधित, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जिन्होंने काम किए थे, काम करने के बाद जो पेमेंट्स नहीं हो रही थी, उन पेमेंट से रिलेटेड ये बिल हैं। हालांकि जिस तरह की स्थिति है फाइनेंशियल, उसमें ये बिल निकल गए, बड़ी बात है, बड़ी राहत इन लोगों को है ही। हालांकि अब भी बाकी विभागों के लिए जिनके जो बड़े अमाउंट के बिल पेंडिंग हैं, उनको कहा जा रहा है फाइनेंस से कि वो अपने अमाउंट्स को रैशनलाइज करके छोटे छोटे अमाउंट के बिल बनाएं, ताकि उनको एक एक करके चरणबद्ध तरीके से क्लियर किया जा सके। क्योंकि बजट अगले महीने आना है, और इस बजट में जो अगले साल फाइनेंशियल ईयर के लिए व्यवस्था सरकार बनाएगी, और इसीलिए अगले फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को और कम करने की मजबूरी रहेगी, क्योंकि भारत सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कटौती हुई है। और दूसरी तरफ यह है कि जो राज्य सरकार को अपनी सैलरी, पेंशन और जो लोन रिपेमेंट का जो बिल है उसको मेंटेन करना है, उसको पूरी तरह से मेंटेन करना है। तो ये 1-2 चीजें हैं जिनको लेकर व्यवस्था इसमें बनाई जानी है। अगली बात है पुलिस भर्ती स्थगित की, और ये भर्ती स्थगित हुई है। लोक सेवा आयोग ने पुलिस को काम दिया था। जब पुलिस को काम दिया तो इसमें 21 और 22 फरवरी को 4500 एडमिट कार्ड जारी हुए थे, ये कांगड़ा में। लेकिन कांगड़ा में आज भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अब 20 फरवरी 2025 का जो ग्राउंड टेस्ट है उसको 7 मार्च को ट्रांसफर कर दिया गया है। 21 फरवरी 2025 के लिए जो ग्राउंड टेस्ट था उसको 8 मार्च को कर दिया गया है। तो जो 20 और 21 को था वो 7 और 8 मार्च को अब होगा। फिलहाल ये परिवर्तन सिर्फ कांगड़ा में ही किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, ये सिर्फ कांगड़ा के लिए ही परिवर्तन है। अगली बात और वो है रिटायरमेंट एज का स्टे को लेकर। देखिए, रिटायरमेंट एज को लेकर जो केस था वो आपको पता है, सत्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी था।